ना अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। तो ये अभी लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, फिर भी एक बार हम हाईलाइट बता दे रहे हैं। ऑपरेशन ऑन सेट बहुत सारे ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन? यूनियन ऑफ सेट्स ए बी टू एनी सेट्स, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consist of all element of A and all element of B, right? The common element being taken only once, जो A और B में कॉमन है उसको एक बार लेंगे, राइट। सिंबल दिस इज द यूज टू डिनोट द यूनियन, सिंबॉलिकली A यूनियन B, राइट। इसे रीड करें A यूनियन B। जैसे देखिए एग्जांपल, यानी सेट A के एलिमेंट जो भी हैं B के, दोनों के एलिमेंट को हम कंबाइन कर लेंगे, है ना। कंबाइन मतलब क्या कि उसको एक बार ही लेंगे, ठीक है। जैसे A यूनियन B है तो देखिए यहाँ पे 2 4 6, तो यहाँ 6 दोबारा, लेकिन उसको एक ही बार 2 4 6 फिर 8 10 12। तो A यूनियन B मीन्स कि A के एलिमेंट हो गया और B के एलिमेंट, दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा नोट कॉमन एलिमेंट 6 एंड 8, यहाँ 6 और 8 यहाँ भी इधर भी, लेकिन उसको हम ओनली बी हैव टेकन ओनली वंस व्हाइल राइटिंग ए यूनियन। जब ए यूनियन बी लिखेंगे तो उसमें हम एलिमेंट जो कॉमन उसको एक ही बार लिखेंगे, राइट। अब जैसे यहाँ पर है ए ई आई ओ यू और ए आई यू, तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी आपका ए, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो जब हमारा बी सबसेट ए है तो ए यूनियन बी क्या होगा? क्योंकि इसका सुपरसेट दिस है। तो दो सेट का अगर यूनियन करेंगे तो अगर एक दूसरे का सबसेट है तो सुपरसेट ही उन दोनों यूनियन के इक्वल होगा। दैट इज ए यूनियन बी इक्वल क्या होगा? दैट इज ए के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या बताया, ध्यान समझिएगा कि अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी आपके सुपरसेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब बी सबसेट ऑफ ए है या बी बराबर सबसेट ए है तो इन दोनों की यूनियन किससे? सुपरसेट के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब एग्जाम्पल, एक्स में राम गीता अकबर है, ठीक है, और ये 11 क्लास के स्टूडेंट हैं और जो कि क्या हॉकी टीम के स्टूडेंट हैं। और वाई क्या है? बी द स्टूडेंट ऑफ फ्रॉम 11 हु आर इन फुटबॉल टीम, ये 11 की फुटबॉल टीम के हैं, ये क्या है 11 के ही हॉकी टीम के ही। तो उनके दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन क्या होगा? तो यहाँ पर देखो इंटरप्रेट किया है, एक्स यूनियन वाई होगा क्या होगा? राम गीता अकबर। तो देखो गीता आपका जो 11 का स्टूडेंट है जो कि हॉकी भी खेलता है, हॉकी टीम का भी मेंबर है, और जो गीता है वो आपके फुटबॉल टीम का मेंबर है। तो ये 2 बार आ रहा है, लेकिन 2 बार आ यूनियन में एक ही बार लिखेंगे। तो राम गीता और अकबर देन डेविड एंड अशोक, इतने स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। जो रिपीट है उसको एक ही बार लिखना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट सी व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच आर आइदर इन ए और बी। तो यूनियन क्या होगा? या तो ए में होगा या तो बी में होगा, राइट। उसको हम कैसे लिखेंगे? या दोनों में होगा, ठीक। व्हिच आर आइदर इन ए और बी आर इन बोथ, उसको हम कैसे आप एज ए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखोगे? ए यूनियन बी इक्वल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो ए में होगा आइदर बी में होगा, राइट। ए में होगा आइदर बी में होगा, ए में होगा तो यहाँ भी हो सकता है, बी में होगा तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, राइट। ए में होगा यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो आइदर ए में होगा आइदर बी में होगा, लेकिन कॉमन पोर्शन में हो रहा है, यानी दोनों सेट में बिलोंग है उसको ओनली वन टाइम लिखेंगे, राइट। ये बात आप समझिएगा। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड होता है, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी द सब्स्टिट्यूटिव लॉ इसमें भी होल्ड करता है फॉर द सेट ऑफ यूनियन। तो क्या ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन फाइव इक्वल ए एंड ए यूनियन ए इक्वल ए। तो यू यूनियन ए इक्वल यू, राइट। इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो intersection of sets, the intersection of set A and B is the set of all elements which are common to both A and B। जो A और B बोध में कॉमन होगा वो क्या होगा? वो हमारा इंटरसेक्शन का एलिमेंट कहा जाएगा। इसे जोड़ करेंगे दिस सिंबल से, दिस इज द जोन द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B is the set of all those elements which belong to the both A and B। उसे हम कैसे लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स, यानी एक्स जो होगा वही कोई एलिमेंट है वो ए में भी होगा और बी में होगा, एंड लगा, यानी एंड मीन्स यूनियन, और आर मीन्स दैट इज सॉरी एंड मीन्स आप क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन कहेंगे, और आर अगर होगा इट मीन्स यूनियन, ठीक है। जैसे इसके जस्ट ऊपर देखिए, ये ऊपर वाले में क्या लिखा है, यहाँ पर आर लिखा है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जब आर लिखा होगा मीन्स वो यूनियन होगा, राइट। कहीं भी आप टर्मिनोलॉजी पकड़ के रखिए, और जब भी आपका एंड लगा होगा सेट के रेफरेंस में मतलब इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं,
कंसीडर सेट ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल ऑफ 12 पीछे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये हो जाएगा 6 और 8। हम पीछे चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल 12 ये है कि 2 4 6 8 6 8 10 12, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें 6 भी कॉमन 8 भी कॉमन, 6 भी कॉमन और 8 भी कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा 6 8, राइट। तो अब आप बात करते हैं यहाँ पर, ऐसे नेक्स्ट भी कर ले जाएंगे। फिर देखिए 17 क्या है, सेट ए इज दिस एंड सेट बी इज दिस, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड राइट एंड हेंस सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन किया हमने, ए और बी का इंटरसेक्शन किया, दोनों में कॉमन कौन हुआ, देखिए 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 3 इधर भी 3 इधर भी है, राइट। 5 इधर भी है 5 इधर भी, 7 इधर भी है 7 इधर भी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या 2 3 5 7, ठीक। और ये अब से बात किसकी इक्वल हो रहा है, बी के इक्वल हो रहा है, किसकी इक्वल हो रहा है, बी के। अब हम यहाँ कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो बी आपका स्मॉलर है देन ए। इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, जो हमारा प्रॉपर सबसेट है ना, यानी ए सबसेट ऑफ बी यानी प्रॉपर सबसेट है, तो ये ए बी और ए का इंटरसेक्शन जो होगा वो बी के ही इक्वल आएगा, राइट। अब यहाँ एग्जाम्पल डिफिनेशन हो दिया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, सिंबॉलिकली बी राइट ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दैट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट। अब एंड लगा मतलब इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ का फिगर में ए और बी का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन बोल, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर बात समझ में आ रही तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। अब देखिए ए बी आर 2 सेट्स और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो फिगर देखो ज्योमेट्रिकली कैसे वेन डायग्राम कैसे समझेंगे, यहाँ पर वेन डायग्राम देखिए दिया हुआ, ए और बी दोनों क्या सेपरेट है, क्या ए बी दोनों सेपरेट है, ठीक है। और ए में एलिमेंट 2 4 6 8 और बी में क्या 1 3 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इवन नंबर है ये 8 नंबर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन, दिस बोथ टू सेट आर डिसजॉइंट। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन और इंटरसेक्शन। देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन क्या कम्यूटेटिव होता है, ए बी सी तीन सेट में एसोसिएटेड होता है, ठीक। 5 और ए का इंटरसेक्शन 5 होगा, यू और इंटरसेक्शन ए दैट इज ए की इक्वल होगा। इंटरसेक्शन मैंने तो क्या होगा कि दिस सबसेट ऑफ दिस, तो स्मॉलर वाला इंटरसेक्शन होगा, दोनों सेट में जो स्मॉलर होगा वो होगा, राइट, अगर वो सबसेट है तो। अब 20 बात इसके रिस्पेक्ट में ये आप यूनिवर्सल सेट, दिस सबसेट ऑफ दिस प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, सो दिस इंटरसेक्शन दिस इक्वल ए। अब ए और ए दोनों सेम सेट है तो इसका मतलब ए की इक्वल होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट, तो हो जाएगा। दिस कैन बी सीन इजीली फ्रॉम द फॉलोइंग वेन डायग्राम। कैसे देखा, अब यहाँ पर देखिए बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन देखिए, ये आपका है, ये आपका बी है, ये क्या है, ये आपका पूरा सी है, तो बी यूनियन सी आपका ये सी वाला पोर्शन और बी वाला पोर्शन, ये बी यूनियन सी हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, दिस हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, ए और सी का इंटरसेक्शन, देखिए ए और सी में कॉमन पोर्शन। अब दूसरी बात ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ और ऐसा नहीं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखिए ए बी यूनियन सी पहले निकाल लो, बी और सी का यूनियन जो होगा वो तो पूरा हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये बी यूनियन सी इतना पूरा हो जाएगा, ठीक। तो बी यूनियन सी ये दिस पूरा हो जाएगा रीजन, और इसमें एक साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो एक साथ जो कॉमन हो रहा है नहीं, ये पोर्शन और ये पोर्शन, भाई बी यूनियन सी दिस 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 दिस, ये यहाँ से इतना पूरा हो जाएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे एक साथ तो क्या कॉमन होगा, इनका इंटरसेक्शन दिस ये कॉमन हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन आपका ये पूरा होगा, ठीक, और ए और सी का आपका दिस हो जाएगा, ए और बी का जो हो जाएगा वो देखिए ए और सी का ये पूरा हुआ, और ए और बी का इंटरसेक्शन ये पूरा हो जाएगा। तो अब इन दोनों का यूनियन यानी दिस रीजन और यूनियन दिस रीजन, तो किन मिला गया, दिस यहाँ से लेकर ये पूरा हो जाएगा, राइट। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स, difference of sets A and B in this order is the set of elements which belong to A but not B, A में belong करेगा ना B में नहीं करेगा। Symbolically write A minus B and read as क्या हुआ, A minus B। अब देखिए A के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और B के एलिमेंट 2 4 6 8,
तो फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बी के एलिमेंट 2 4 6 8, देखो ना 2 4 6 8, तो इसमें है नहीं, 8 की मतलब ही नहीं। तो इसके जो एलिमेंट इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2 4 6 हटा दो, कितना मिलेगा 1 3 5, ये हो जाएगा राइट। 1 3 5 एलिमेंट्स ए के हैं लेकिन वो बी के नॉट इन बी, यानी बी के एलिमेंट 1 3 5 7 1 3 5 नहीं है। अब बी माइनस ए सिमिलरली, तो बी के एलिमेंट से ए के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। बी माइनस ए मतलब बी के एलिमेंट से ए के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बी के एलिमेंट में ए के एलिमेंट कौन कौन से, 2 4 6 8 है, तो 2 है 4 है 6 है, ठीक है। तो बी में से 2 4 6 हटा दो, क्या बचेगा, दैट इज 8। भाई बी में से 2 4 6 हटा दो, क्या बचेगा, दैट इज 8। तो बी माइनस हो जाएगा 8। अब हमने देखा ए माइनस बी डज नॉट इक्वल बी माइनस ए, राइट। आज सेम वे ये बी दिया हुआ ए ई आई ओ यू, बी दिया ए आई के यू, तो बी माइनस है, तो बी के एलिमेंट्स में से ये यू बी वाला बी है, बी फॉर वैन एलिमेंट से ये बी फॉर बा वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें ए आई के यू, तो ए आई यू है, उसको सब्ट्रैक्ट क्या बचा, ई और यू, तो क्या बचेगा ई और यू, राइट क्लियर। अब इसका वाइस वर्सा बी माइनस बी करें, यानी बी इसमें से क्या करना है, बी माइनस बी के एलिमेंट, इसमें से इसके एलिमेंट यानी ए आई और कौन सा यू, तो ए आई यू सब्ट्रैक्ट क्या बचेगा, के बचेगा, जो कि आपका के हो जाएगा। हमने देखा कि बी माइनस बी डज नॉट इक्वल बी माइनस बी, राइट। तो ए माइनस बी का डिफरेंस क्या है कि ए माइनस बी का जो आएगा दैट इज, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, x belongs to A, set of all element x such that x belongs to A but x does not belongs to B, यानी A के एलिमेंट ऐसे एलिमेंट लेंगे जो B का एलिमेंट नहीं होगा, A का ऐसे एलिमेंट लेंगे जो B का एलिमेंट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ बहुत सारी हमने बात किया कि देखिए कि ये आपका A माइनस बी रीजन हो जाएगा, ये A माइनस बी हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करें B माइनस है तो ये रीजन इतना जो है आपका, जो हमने साइड पोर्शन किया इतना B माइनस हो जाएगा, दिस इज बी माइनस ए, और ये आपका इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी रीजन, राइट। देखो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका बी माइनस ए। आई होप आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब एक्सरसाइज हम बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 की बात करते हैं। इसको उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, फिर इस पर हम डिस्कस करते हैं, राइट। अब एक्सरसाइज क्या, एक्सरसाइज 1.4 की हम बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 की बात करते हैं क्या, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, एक्स और वाई इन दोनों का यूनियन की बात करते हैं। तो उन दोनों की यूनियन अब से बात क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 3 5 और 1 2 3 इनका यूनियन हो जाएगा, दैट इज 1 2 3 5, क्या हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट 2 बार आया है और 1 भी 2 बार लिंक को रिपीट नहीं, यूनियन में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं, ओनली वन टाइम लिखा जाएगा, राइट। अब हम देखिए सेकंड की बात करते हैं, सेकंड ए ई आई ओ यू है, बी आपका ए बी सी है, इन दोनों की यूनियन क्या होगा, इन दोनों की यूनियन हो जाएगा ए ई, ये ऑलरेडी है ए ई, फिर आई ओ यू, उसके बाद देखिए यहाँ पे बी और सी भी कर लिया, राइट। अब सिमिलरली हम थर्ड पार्ट देखते हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो एक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा 3 6 9 12 डॉट डॉट, एंड नेक्स्ट क्या है सेट बी जो है एक्स ऑफ द एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब इन दोनों की यूनियन क्या होगा, दैट इज 1 2 3 4 5, फिर क्या होगा 6 9 एंड 12, ओके ऐसे डाटा, क्योंकि ये तो एलिमेंट रहेगा ही, बाकी ये इनफाइनाइट सेट है भाई, ये सेट आपका इनफाइनाइट सेट है, तो इसके और एलिमेंट भी तो होगा 1 2 3 4 5, देन क्या 6 9 12 15 ऐसे डॉट डॉट होगा, राइट एक्सेट्रा, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट, इसके आगे भी हमें डॉट डॉट लिखना होगा। अब नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन की बात, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस आर इक्वल 6 ग्रेटर देन 1, दैट इज क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट हो जाएंगे 2 3 4 5 6, ओके। अब बी क्या एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या होगा लेस देन 10 ग्रेटर देन 6, दैट इज क्या होगा 7 8 9, 7 8 9, तो ए यूनियन बी क्या, ए यूनियन बी हो जाएगा 2 3 4, अब ए और बी की यूनियन क्या 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे, राइट। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखिए,
ये आपका ए है, बी आपका फाइव है, तो अब इस बात फाइव क्या होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है, तो ये ऑलरेडी इसमें होता है, इन दोनों की यूनियन क्या 1 2 3 हो जाए। आई होप आपको ये बहुत आसान लग रहा है, कुछ है नहीं और सिंपल है। एक्सरसाइज 2 इक्वेशन 2 की बात करते हैं। तो ए आपका ए बी दिया हुआ, बी आपका ए बी सी एलिमेंट दिया हुआ, तो क्या ए सबसेट बी है? अब बी ऐसी बात है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आल्सो इन द सेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, और बी में एक एलिमेंट ज्यादा है, इसे कह सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज यूनियन बी? और ए बी का यूनियन क्या हो, ए बी सी होगा। यूनियन में सुपर सेट लेते हैं, ठीक, दो सेट का अगर हम दोनों सबसेट है, अगर ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और उन दोनों का क्या करें, यूनियन लेंगे, तो दोनों का यूनियन क्या सुपरसेट के इक्वल होगा। देखिए इन दोनों की यूनियन लेंगे तो क्या ए बी सी आएगा, और ए बी सी किसके इक्वल हो गया, दैट इज बी के इक्वल हो गया, राइट। थर्ड देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या होगा? सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन द सेट बी, हेंस ए यूनियन बी क्या हो, ए यूनियन बी इक्वल बी हो जाएगा। ए बी टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज यूनियन बी? अभी जस्ट इसको अपने देखा, इसको जस्ट एज एग्जांपल ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि ए बी टू सेट ए क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट यहाँ है भी, और ए बी का यूनियन किसके इक्वल है, ए बी के यूनियन बी के, क्योंकि इसमें ए और बी में क्या है, बी आपका सुपरसेट है, तो ए और यूनियन बी का जो यूनियन होगा वो क्या सुपरसेट बी के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ए आपका 1 2 3 बी, और बी दिया 3 4 5 6, सी दिया 5 6 7 8, डी गया 7 8 9 10, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, अब बी के बाद ए यूनियन बी क्या 1 2 3 4 और 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 6। ए सी का यूनियन, ए सी की 1 2 3 4 है, ये क्या 5 6 7 8 है, तो इन दोनों यूनियन सो सिंपल, इतना आप कर ले जाएंगे, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। ए यूनियन सी आपने निकाल लिया, बी यूनियन सी भी ऐसे निकाल लेंगे, बी यूनियन डी, बी और डी यूनियन कर लेंगे, राइट। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो फर्स्टली क्या कर लीजिए, ए भी लिख लीजिए, बी भी लिख लीजिए, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, क्या हो रहा है 1 2 3 4 यहाँ है ये, तो 1 2 3 4 कर दिया, यहाँ भी 3 4 है, तो उसको दोबारा लिखेंगे नहीं, 5 6 ये कर लिया, फिर क्या है 8 लिख लिया, तो ठीक, तो ये इसका कर लिया, यानी फर्स्ट इन दोनों के लिए यूनियन, इन दोनों की यूनियन लिया तो ये आ गया। अब इन दोनों का फिर यूनियन लिया तो क्या मिल जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, देन क्या हुआ 7 और 8, तो फाइनली आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो जब तीन सेट का यूनियन लेंगे तो फर्स्ट टू सेट का यूनियन कर लीजिए, दिस हो जाएगा, देन इसका यूनियन इन दोनों साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए बी और डी का यूनियन हमने लिख लिया, अब ए और बी की यूनियन किया तो ये मिल जाएगा, और फिर क्या बचेगा, ये हो जाएगा, और दिस 7 8 9 10, तो इन दोनों की यूनियन करेंगे तो दिस हो जाएगा, क्लियर। तो बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी सी और डी यूनियन लिख लिया, अब इन दोनों यूनियन करेंगे दिस हो जाएगा, राइट। ये आप लोग कर ले जाएंगे, सो सिंपल है, इसमें बड़ा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, क्या दिया हुआ एल्जेब्रा। इसी क्वेश्चन में जो ऊपर वाले क्वेश्चन में है, बिल्कुल क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट में जो है क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अब क्वेश्चन फर्स्ट में x और y, तो x और y दिया, इसमें कॉमन क्या दिया, कॉमन इसमें आपका 1 और 3 होगा, तो 1 3 इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए बी, देखो ए लिख दिया, बी लिख दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का इंटरसेक्शन निकालना है एवरी पेयर में, तो इसमें इंटरसेक्शन किया, देखो कॉमन क्या हो रहा है, देखो इसमें ए कॉमन है, यहाँ भी ए है, तो ए कॉमन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, राइट, ये हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, यहाँ पर आपको देखिए ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, कुछ भी कॉमन है तो 5 हो जाएगा, राइट। और ए और बी में क्या कॉमन है, ए बी में आपका बी 5 है, ए आपका 1 2 3 है, तो इसमें कुछ भी कॉमन है क्या, दैट इज 5, ठीक। 5 कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, इसमें 1 2 3, इसमें कोई एलिमेंट, इसमें 1 2 3 है, तो इसमें दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो क्या होगा, दैट इज 5। 6 की बात करते हैं, देखिए ए आपका दिस दिया, बी आपका दिस दिया, सी आपका दिस एंड डी आपका दिस, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हम क्या करेंगे, देखिए सो सिंपल है, ए और बी का इंटरसेक्शन, देखो यहाँ लिखा ए और बी का इंटरसेक्शन लिखा, राइट। तो जो दोनों में कॉमन है, दोनों का 7 कॉमन है, देखो 7 7 कॉमन, राइट। अब देखिए ए और बी में कुछ कॉमन है,
ए और बी में कॉमन है, ये आपका 7 कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है 9 कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन, और क्या कॉमन हो रहा है दैट इज 11, 7 9 11 3 कॉमन है, ठीक है। अब इसमें देखिए बी और सी में, तो बी और सी में ले लिया, इसमें कॉमन क्या है 11, देखिए यहाँ भी 11, यहाँ 30, इधर भी 30, इधर भी, तो 11 30 हो जाएगा। अब सिमिलरली थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए के एलिमेंट लिखा, सी के इंटरसेक्शन के साथ किया और फिर इंटरसेक्शन डी के साथ किया, तो पहले 2 एलिमेंट इंटरसेक्शन ले लिए। ए और सी में क्या कॉमन हो रहा है, ए और सी में क्या कॉमन हो रहा है 11, देखिए ए सी में क्या कॉमन हो रहा है 11 कॉमन हो रहा है, ठीक 11 कॉमन हो रहा है। और फिर उसके बाद इस दोनों में अगर 11 कॉमन हो रहा है तो बचा क्या सर थर्ड सेट हमारा दैट इज डी, डी में लिख लिया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, दैट इज 5 हो गया, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए लिखा सी लिखा, इन दोनों में कॉमन क्या 11, सो सिंपल। ऐसे बी और डी लिखा, बी और डी देखिए बी डी में कुछ कॉमन है ही नहीं है, जो कुछ कॉमन नहीं है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, बी और फिर बी और सेट सी बी ए और डी में, तो क्या हो जाएगा दैट इज 5 हो जाएगा, क्लियर। बी डी में यहाँ 5 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए आपको एडिटिव लिखा, इंटरसेक्शन लगा, इंटरसेक्शन सिंबल है, फिर ये ब्रेकेट में बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन पहले लिख लो, तो बी और सी का यूनियन हमने निकाला क्या दैट इज 7 9 11 13 15 हो जाएगा। और इस सेट का इस सेट में कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए 7 कॉमन हो रहा है, 7 देखिए यहाँ लिख दिया, फिर 9 कॉमन हो रहा है, 9 इधर भी 9 इधर भी 9 लिख दिया, फिर 11 कॉमन इधर इधर हो रहा है तो 11 होगा, तो क्या होगा 7 9 11 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन डी, अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, ए में आपका 3 5 7 9 11 है, और डी में क्या 15 और 17 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन जो होगा, अब इस बार कोई एलिमेंट है ही नहीं तो 5 हो जाएगा, राइट। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो बी और डी के यूनियन के वाले लिए दिस हो जाएगा, और इनका इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। आई होप इस तरह से आप लास्ट वाला देख लीजिए। 9th वाला ए और बी का फर्स्टली क्या करो, ए बी का इंटरसेक्शन निकालो, और देन बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का यूनियन निकालिए, और इन दोनों को करने के बाद दोनों का इंटरसेक्शन देखो हमने लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक। ए आपका ए है, इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन, अब ये दोनों एक ब्रैकेट में होगा, देखिए ये दोनों एक ब्रैकेट में, ये दोनों एक कर्ली ब्रैकेट में कर लिया, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कर लिया, राइट। तो इन दोनों सिंप्लीफाई किया, इंटरसेक्शन निकाला जो भी आएगा, फिर इन दोनों का यूनियन निकाला जो भी आएगा, उन दोनों के बिटवीन, इन दोनों रिजल्ट के बिटवीन क्या करना है इंटरसेक्शन निकालना, जो कि आगे देखिए दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए कि 7 9 11 है इंटरसेक्शन दिस, यानी फर्स्ट टू सेट का ये है रिजल्ट, दूसरे सेकंड और थर्ड फोर्थ का ये है। अब इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन देखिए 7 9 11 7 9 11, ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक। ऐसे नेक्स्ट पार्ट भी आप कर ले जाओगे, कर ले जाओ नहीं कर ले जाओ, ए और डी की यूनियन लीजिए, फिर बी सी का यूनियन लीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो कि इस तरह हो जाए, क्लियर। 7 देखिए ए इफ ए इक्वल क्या एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और बी क्या है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, राइट। सी है एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, डी क्या एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब इनमें आपको ये निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, ए आपका है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ए आपका बी आपका सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, और ये क्या है ए आपका है नेचुरल नंबर, तो देखो मैं क्या लिख दिया, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बी क्या सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 दिस, तो आप देखिए इसमें, ठीक है। और डी क्या है सी देख लीजिए आठ नेचुरल नंबर, तो आठ नेचुरल नंबर, अब बेस की बात क्या है, आठ नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 हो जाएगा। डी क्या होगा डी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा, ये हमारा ए बी सी डी हो जाएगा। अब हम पार्ट वाइज क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए फर्स्ट क्या ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी में इंटरसेक्शन देखो, ए बी में कुछ इंटरसेक्शन होगा, देखिए क्या होता है कि नहीं होता है भाई। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 5 6, और इवन नेचुरल नंबर दोनों में क्या कॉमन होगा, इवन नेचुरल नंबर कॉमन होगा, दैट इज दिस और दिस में क्या कॉमन है 2 4 से, यानी इवन नेचुरल नंबर, ठीक। और भी क्या बी की इक्वल हो, क्यों, क्योंकि ये ए सबसेट बी, ए सबसेट आपका बी है, ए के सारे एलिमेंट बी के हैं, तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, जो आपका जो स्मॉलर होगा दोनों उसी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बी के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब ए और सी ले लें इंटरसेक्शन सी, ए आपका दिस है और आपका सी आपका कौन सा है
सी देखो यहाँ पर लिखा ए आपका दिस हो जाएगा, सी आपका दिस है, इन दोनों में इंटरसेक्शन ये कर ले जाएंगे, ठीक, सी इक्वल हो जाएगा ए और डी, ए बी सी डी लिखा है, इन दोनों को सब हम इस तरह सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे, ठीक। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं है, बस आपको ए बी सी डी आप पहचान गए तो इंटरसेक्शन निकालना आपको पता है, आई होप आप कर ले जाओ, ठीक है। अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, इसमें से कौन सा डिसजॉइंट है। अब देखिए 1 2 3 4 एंड एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर और एक्स क्या लेस आर इक्वल 6 है, ग्रेटर इक्वल 4 है। तो इसको हम पहले लिस्ट फॉर्म में लिख लें, रोस्टर फॉर्म में। तो सेट ए तो ऑलरेडी दिया है, सेट बी जो सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमने लिस्ट फॉर्म में कर लिया। तो ये हमारा सेट बी के एलिमेंट क्या हो जाएगा, यानी 4 5 6 हो जाएगा, राइट। अब उन दोनों में इंटरसेक्शन निकाला, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, हमारा 4 ही तो कॉमन है, तो 4 आपका कॉमन हो जाएगा, राइट। अब सेकंड हमारा है, सेकंड क्या है ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ कॉमन हो रहा है, ई यहाँ पर कॉमन हो रहा है दोनों में, तो इंटरसेक्शन क्या ई हो जाएगा। अब थर्ड देखिए इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर क्या होगा आपका एक्स देन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो अब बेस की बात है, इवन इंटीजर क्या होगा, इवन इंटीजर आपका जो होगा वो +-2 +-4 होगा, है ना, और +-6, और ऑड इंटीजर +-1 +-3 5 7 ऐसे एक्सेट्रा होगा, इन दोनों कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। यहाँ इंटीजर लिया है तो इवन इंटीजर तो आपका क्या होगा। अब बेस की बात है कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या कहा इवन इंटीजर का है, ठीक है। तो आपका इवन इंटीजर 2 4 6 एग्जाम्पल ले लिया, और ऑड इंटीजर 1 3 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या होगा दोनों सेट आपका डिसजॉइंट है, दोनों सेट क्या है डिसजॉइंट है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, क्वेश्चन 9 क्या है, हम ज़्यादा थक गए हैं तो कुछ जो निकल रहा है ना, सोचते कुछ और निकल जाता कुछ और, स्पीड बन गया ज़्यादा। ए 3 6 9 12 15 18 21, बी है क्या 4 8 12 16 और 20, सी क्या है 2 4 6 8 दिस है ना, एंड दिस। तो ए माइनस बी, अब बेस की बात ए माइनस बी सो सिंपल है, ए माइनस बी देखिए आगे बढ़ाते हैं। अब ए माइनस बी क्या हुआ, यानी एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए बट नॉट बी, ए माइनस बी का मतलब ऐसा सेट कैसे एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो। तो ए के एलिमेंट दिस हो जाएगा, बी के एलिमेंट ये है, दो सब्ट्रैक्ट कर दो, ए में से बी वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ है नहीं कहीं, तो 8 यहाँ कहीं पर है, 8 भी नहीं है, ठीक है। 12 कहीं है, हाँ 12 इसको आप अंडर इसको गोला कर ले रहे हैं, यानी इसको हटा देना है, और 16 यहाँ है ही नहीं, 20 भी नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए के सिर्फ 12 एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और कोई एलिमेंट है नहीं, 12 के अलावा क्या कोई और एलिमेंट है, 4 6 नहीं है, 3 6 9 15 21 और 18, ये सारे एलिमेंट 12 को छोड़ करके, ठीक। आज सिमिलरली ए माइनस सी, ए माइनस सी क्या हुआ, दैट इज द एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए बट नॉट सी, यानी ए ऐसे एलिमेंट जो डी में ना हो, तो डी वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो यहाँ पर डी वाले में क्या 15 है, तो 15 वाला एलिमेंट यहाँ सर्कल कर दिया, 15 यहाँ पर है, फिर और कौन से एलिमेंट, और बाकी कोई एलिमेंट नहीं, तो बाकी सब एडिटली 3 6 9 12 18 21, ठीक। आई होप ये डिफरेंस वाला है बिल्कुल सेम ऐसे ही कर ले जाओ, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। आप देख लीजिए एक बार लाइटली, बी माइनस ए, ठीक है, बी के एलिमेंट उसमें से क्या करना है, ए के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बी के एलिमेंट से यहाँ पर ए के एलिमेंट कौन कौन सा है, यहाँ पर जो कॉमन है देखिए 3 है नहीं, इसमें 6 है नहीं, इसमें 6 नहीं है, 9 है इसमें 9 नहीं है, 12 हाँ 12 है, इसको सर्कल कर लिया, राइट। और कौन सा 15, तो 15 अब बेस से बाद देखिए 15 यहाँ नहीं है, 18 है नहीं है, 21 नहीं है, तो बता क्या 4 8 16 और 20, भाई जो आपका जो बी में है उसको आप डिलीट कर दीजिए, ए में से सॉरी बी में से ए के एलिमेंट को डिलीट कर दिए, ए के एलिमेंट ये ए के सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, कितना 4 8 16 20 ये हो जाएगा। अब सिमिलरली बिल्कुल आप ऐसे इसको कर लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आप इसको कर लीजिए यूँ ही। आई होप आप कर ले जाओगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर क्या, इफ एक्स इक्वल ए बी सी डी एंड वाई इक्वल एफ बी डी जी, फाइंड एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को फाइंड करना है, तब एक्स माइनस वाई यानी एक्स माइनस वाई हमने ऐसे लिखा सेट एक्स और माइनस सेट वाई,
तो सेट एक्स से वाई के एलिमेंट भी एफ है, एफ इसमें नहीं है, ये बी इसमें हाँ है, बी इसको नहीं कर, इसको डिलीट कर देना है, डी इसमें हाँ है, इसको डिलीट कर देना है, जी इसमें नहीं। तो दो एलिमेंट जो आपके वाई के उसको एक्स से डिलीट करिए, बचा क्या ए और सी। सिमिलरली वाई माइनस एक्स यानी क्या करना है, एक्स वाले एलिमेंट वाई सब्ट्रैक्ट कर दे, यहाँ ए है नहीं है, बी यहाँ पर है हाँ है, तो बी वाला हम सब्ट्रैक्ट डिलीट कर देंगे, ठीक। फिर सी है नहीं है, फिर डी है, डी को डिलीट कर देंगे, क्या बचा एफ और जी, क्या मिला एफ और जी, ठीक। अब हम बात करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई देखिए कि एक्स और इंटरसेक्शन वाई लिखा तो दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, दोनों में जो कॉमन देखिए बी इधर भी है, बी इधर भी है, डी इधर भी है, डी इधर भी है, तो दोनों क्या है डी और डी। क्वेश्चन 11 आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू क्या होगा देखिए, अब बेस की बात आर क्या हो सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल। तो जब आर ये जो रियल है, रियल नंबर में से रेशनल हटा दो क्या बचेगा भाई, ये होता है रेशनल और इरेशनल का यूनियन, और इसमें से अगर रेशनल हटा दो क्या बचेगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी लिखा है। आर माइनस क्यू क्या हो रहा है इस सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्यों रियल नंबर कंटेन सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल रेशनल हटा दो क्या बचेगा इरेशनल आपका बचेगा। 12 देखिए स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये 2 3 4 5 यहाँ पर 3 और 6 आज डिसजॉइंट सेट, दोनों डिसजॉइंट है, इसको जस्टिफाई करना है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में इसे जस्टिफाई करना है। तो इसमें डिसजॉइंट अबियस के बाद इसमें 3 3 है, यानी डिसजॉइंट नहीं आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कुछ कॉमन है भाई, ये दिस सेट में क्या कॉमन 3 आपका कॉमन, यहाँ भी 3 है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स लिखा है, राइट। डज नॉट इक्वल 5 यानी ये फॉल्स है, ठीक है। अब ये देखिए ए बी सी डिसजॉइंट क्या है, इसमें कुछ डिसजॉइंट नहीं, ए इसमें ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, डज नॉट इक्वल 5 यहाँ लिखा, ठीक। अब हम थर्ड की बात करते हैं, इसमें देखिए डिसजॉइंट है 2 6 10 दिस। तो अब इस सेट में से कुछ भी कॉमन नहीं यानी ये आपका ट्रू हो जाएगा, आपके यहाँ 5 हो जाएगा, राइट। दिस सेट में देखिए इसमें कुछ आपका क्या हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है, डिसजॉइंट है क्या। तो अब बेस बात इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कुछ भी कॉमन है क्या हो दैट इज 5, यानी गिवन सेट आर डिसजॉइंट, हेंस गिवन सेट इज यानी जो स्टेटमेंट है क्या ये ट्रू हो जाएगा, ये दोनों ट्रू, बाकी क्या है ये सब आपके फॉल्स है। तो आई होप आपको ये बहुत आसान लगा होगा, है ना। इस चैप्टर सबसे आसान है एक्सरसाइज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए, इसमें कोई समस्या होने वाला नहीं है, बिल्कुल सो सिंपल है, ठीक है। और हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा क्योंकि आसान था इसलिए हमने स्पीड भी बढ़ा लिया, तो स्पीड बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे समझते हैं।